दोस्तों, वेलकम बैक टू जीके मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज की वीडियो इसमें हम बात करेंगे जो जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के ऊपर एमसीक्यूज जेकेपीएसआई जो 2021 में पेपर हुआ था, जो ओएमआर बेस्ड हुआ था और बाद में स्क्रैप हो गया था। उस एग्ज़ाम में जो जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले थे। ऑलमोस्ट 10 to 12 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे और वही क्वेश्चन मैं आज यहाँ पर लेकर आया हूँ। इसका मेन मोटिव ये है कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस हो जाएगा कि किस तरीके से जेकेएसएसबी एग्ज़ाम जो है वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछती है। हालांकि ये पेपर जो है वो जेकेएसएसबी के द्वारा नहीं बनाया गया था, ये दूसरी कंपनी थी बनाने वाली, लेकिन फिर भी क्या क्वेश्चन आ सकते हैं तो वो आप इस वीडियो से देख सकते हैं किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं फर्दर कमिंग एग्ज़ाम में। जो भी आपके एग्ज़ाम में, चाहे वो सुपरवाइज़र हो, पटवारी हो या कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो आपको यहाँ से थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। और ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सारे मैंने डिस्कस किए हुए हैं अपने जो 2 पार्ट्स जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे मैंने बनाए हैं, वहाँ पे सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं किस तरीके से लैंग्वेज क्वेश्चन की क्या है, सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी दोस्त चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, सो दैट कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो तो आपके पास इंफॉर्मेशन सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 हैज़ इंट्रोड्यूस सर्टेन चेंज इन द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज सेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग Accordingly, which of the following schedule of Constitution of India has been amended? कौन सा शेड्यूल जो है वो अमेंड किया गया है? ठीक है, तो ये लेकिन कौन सी बात कर रहे हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल की। ठीक है, और वो मैंने आपको कल करवाए थे, वो कैसे याद रखने हैं? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा शेड्यूल जो है वो डील करता है। तो देखिए यहाँ पे टी से क्या होता है? टेरिटरीज। ठीक है, जो भी चेंजेस लानी है तो टेरिटरीज वगैरह में, तो वो जो है फर्स्ट शेड्यूल डील करता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिस्ट ऑफ ऑल द सेंट्रल लॉज मेड एप्लीकेबल टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज प्रोवाइडेड अंडर विच शेड्यूल ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019? यानी कितने सेंट्रल लॉज जो हैं वो अब एप्लीकेबल होंगे यूनियन टेरिटरी में, तो ये किस शेड्यूल में बात की गई है? तो आपको पता है जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के कितने शेड्यूल हैं? 5 शेड्यूल हैं, 103 सेक्शन है और 14 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो कौन से शेड्यूल में ये बात की गई है? तो ये जो है 5th शेड्यूल में बात की गई है, जितने भी सेंट्रल लॉज हैं। और कितने सेंट्रल लॉज जम्मू कश्मीर में अब एप्लीकेबल हैं? 106 सेंट्रल लॉज जो हैं वो अब जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल हैं। ठीक है, और जो जम्मू कश्मीर के थे वो बहुत सारे लॉज जो हैं वो अब ख़त्म कर दिए गए हैं, रिमूव किए हैं। ठीक है, अब फर्स्ट शेड्यूल जो है, फोर्थ शेड्यूल किससे डील करता है? ये ओथ से, ओथ और एफर्मेशन। थर्ड शेड्यूल जो है वो जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट है, ठीक है, जो आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स हैं, ठीक है, उनसे डील करता है। सेकंड शेड्यूल आपका लोकसभा से डील करता है। ठीक है, जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं आपकी, उनसे डील करता है। और फर्स्ट शेड्यूल जो है वो आपका राज्यसभा से डील करता है। ऐसे याद रखना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉज इन इंडिया दैट कैन मेक न्यू लॉज, चेंज एग्जिस्टिंग लॉज और एबॉलिश देम इज द। यानी फाइनल अथॉरिटी किसके पास होती है? कोई भी कानून बनाना है या तो उसमें चेंज करनी है या उसको कानून को ख़त्म करना है, ये फाइनल पावर किसके पास होती है? ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट।
तो ये किसके पास पावर होती है? ये पार्लियामेंट के पास होती है। पार्लियामेंट किस किस से बनती है? ये बोथ द हाउसेस एंड प्रेसिडेंट, यानी लोकसभा को मिलाकर और राज्यसभा को, ये दो, और साथ में प्रेसिडेंट को मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये क्या है? ये पार्लियामेंट है। ठीक है, तो इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है? पार्लियामेंट। तो इसके पास जो है वो फाइनल अथॉरिटी होती है। कोई भी लॉ बनाना है, चाहे चेंज करनी है उसमें, या किसी भी यूनियन टेरिटरी को स्टेट में बनाना है, स्टेट को यूनियन टेरिटरी में बनाना है, तो पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है। चलें नेक्स्ट। एज ऑफ 2021 द जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, इसमें कितने सेक्शन हैं, कितने शेड्यूल हैं, कितने पार्ट्स हैं, आप बताएं। हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। 103 सेक्शंस हैं। सेक्शंस में जैसे सेंटर में आर्टिकल्स है ना, सेंटर के जो हमारा संविधान है उसमें आर्टिकल है, वैसे ही यहाँ पे सेक्शन है। 103 सेक्शन है, 5 शेड्यूल हैं और 14 पार्ट्स हैं। ठीक है, 14 पार्ट्स। ठीक है, चलें नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 एन एडमिनिस्ट्रेटर विल बी अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 239 of the Constitution of India for the Union Territory of Jammu and Kashmir and he shall be designated as, यानी जेंड के रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर में एक एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया गया जाएगा, और वो एडमिनिस्ट्रेटर कौन होगा? ऑप्शन है यूटी एडमिनिस्ट्रेटर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, एडवोकेट जनरल। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे पहले ही ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है आपका, वो एडमिनिस्ट्रेटर जम्मू कश्मीर का होगा, और इसको कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में प्रेसिडेंट के कंट्रोल में जम्मू कश्मीर जो है प्रेसिडेंट रूल के अंडर आता है। ठीक है, और प्रेसिडेंट रूल जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा यहाँ पे रूल करता है। ठीक है, चले नेक्स्ट। ये क्वेश्चन इसका नहीं है, ये जीके का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज बाइसेक्टेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? ठीक है, अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात की गई है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? सबको पता है, जो इंडिया के सेंटर में से पास होती है एक लाइन, उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो इंडिया को दो हाउस में डिवाइड करती है। तो यहाँ पे पूछा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कौन सी स्टेट में से, सिंपल कि कौन सी स्टेट एसोसिएटेड है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, ऐसा भी आप देख सकते हैं। तो अगर आप एलिमिनेशन मेथड से जाएंगे तो गोवा बहुत साउथ में है, गोवा सेंटर में नहीं है ना, तो ये नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश तो ये भी नहीं है, ठीक है, इसमें से भी पास नहीं होता है। उड़ीसा में से भी पास नहीं होता, तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है दैट इज़ वेस्ट बंगाल। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितनी स्टेट में से पास होता है? तो 8 स्टेट में से। कौन कौन सी स्टेट है? याद रखना, गुजरात, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड, उसके बाद वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। ठीक है, ये वो स्टेट्स हैं जिनमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 8 स्टेटों में से पास होता है। तो इसका जो राइट आंसर था दैट इज़ वेस्ट बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 रिसीव्ड एसेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑन। ये क्वेश्चन सारे मैंने करवाए हैं, मैं आपको इसके बाद वो दिखा दूंगा जहाँ जहाँ क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, और वो पीडीएफ भी बहुत सारे दोस्तों ने ली है। अगर आप भी लेना चाहते हैं और आप भी मैसेज करिए, व्हाट्सएप मैसेज, उसमें ऑलमोस्ट जेंट के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे भी 50 MCQs वहाँ पे किए हैं, और बाकी जीके के 300 MCQs की एक पीडीएफ है, और मैक्सिमम जो जेएंडके का जीके है वहीं से पूछा जाता है। तो आपने भी अगर लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। आप पीडीएफ जो है, बहुत सारी पीडीएफ हैं, 100 PYQs हिस्ट्री के, 100 PYQs जो हैं वो कंप्यूटर के हैं, 150 प्लस PYQs साइंस के, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट MCQs
जो आपको हेल्प करेंगे एग्ज़ाम में, जिनकी साइंस जो है वो वीक है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। और 300 प्लस एमसीक्यू जो हैं वो जे.एंड.के जीके के हैं। उसमें जे.एंड.के जियोग्राफी, हिस्ट्री, पर्सनैलिटीज़, टूरिस्ट डेस्टिनेशन सब जो है वो उसमें कवर किया गया है। और जे.एंड.के रिकॉग्नाइजेशन एक्ट के भी एमसीक्यूज़ हैं। आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और पीडीएफ को ले लें, ठीक है। तो बताएं, प्रेसिडेंट एसेंट जो है वो कब मिली थी इस बिल को? तो ये जो है 9 अगस्त 2019 को प्रेसिडेंट साइन करते हैं और जे.एंड.के रिकॉग्नाइजेशन एक्ट जो है वो पास हो जाता है। सबसे पहले ये बिल जो है वो कहाँ लाया था, तो वो भी हमने बात की थी। उसके बाद 5 अगस्त को ये जो है राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होता है, 6 अगस्त में लोकसभा में जाता है ये, ठीक है। और 9 अगस्त को प्रेसिडेंट भी इस पर साइन कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जम्मू एंड कश्मीर रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 2019 द यूनियन टेरिटरी क्रिएटेड विदाउट द लेजिस्लेचर। ये क्वेश्चन जेके एसएसबी ने आज तक 3 एग्जाम में पूछ लिया है। जो आपका एग्ज़ाम हुआ था फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, फाइनेंस एसआई का, उन दोनों क्वेश्चन में एज इट इज़ ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कौन सी यूनियन टेरिटरी है जो विदाउट लेजिस्लेचर, यानी उसके पास कोई भी लेजिस्लेचर नहीं है, ना वो एमएलए होंगे वहाँ पे, ना आपके एमएलसी हैं, ठीक है। तो कोई भी बॉडी नहीं है, तो वो कौन सी यूनियन टेरिटरी है? तो वो दैट इज़ लद्दाख। इसीलिए लद्दाख आज प्रोटेस्ट कर रहा है कि हमें जो है वो क्या चाहिए, हमें भी हक होना चाहिए कि हम भी अपनी इलेक्टेड गवर्नमेंट बनाएं, जिसमें हम लोग वोट करके अपने जो गवर्नमेंट है उसको चूज़ करें। तो ये जो है इसका राइट आंसर लद्दाख है। लेकिन जम्मू कश्मीर के पास क्या है, जम्मू कश्मीर के पास भी लेजिस्लेचर है लेकिन यूनिकैमरल है, ठीक है, यूनिकैमरल, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर था दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलें नेक्स्ट। एज पर द प्रोविजन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 2019 विच आर्टिकल of Indian Constitution is applicable to the Union Territory of जम्मू एंड कश्मीर। यानी अगर जेंट के रिकॉग्नाइजेशन एक्ट की बात करें तो कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल जो है वो अब यूनियन टेरिटरी में एप्लीकेबल है? तो वो जो है आपका आर्टिकल 239 ए जो है ये सेंटर के का आर्टिकल है, ये अब एप्लीकेबल है, ठीक है। और हमारी जो जम्मू कश्मीर यूटी बनी वो पुडुचेरी मॉडल बनी, ठीक है, ठीक है। इसी मॉडल पे बेस जो है हमारी यूटी बनी है। तो ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट रहते हैं। आई होप आपको यहाँ से एक ओवरव्यू मिल गया कि क्वेश्चन जो है किस तरह से जे.एंड.के रिकॉग्नाइजेशन एक्ट, क्योंकि पहले यहाँ पे संविधान था जम्मू कश्मीर का अपना, उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अब जो है वो जे.एंड.के रिकॉग्नाइजेशन एक्ट हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो आप जो है इसको अच्छे से तैयार करिए। ये देखिए ये पीडीएफ जो मैंने बनाई है उसमें भी सारी चीज़ें, जितने भी एमसीक्यूज़ बनते थे वो सारे यहाँ पे डिस्कस मैंने किए हैं। कौन से दिन को जे.एंड.के रिकॉग्नाइजेशन एक्ट जो है वो पास किया गया था, तो वो देखिए ये इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय एकता दिवस है ना, जो यूनिटी डे मनाते हैं ना, उस दिन जो है जे.एंड.के रिकॉग्नाइजेशन एक्ट पास हुआ था। टोटल रिजर्व सीट जो है पीओके के लिए कितनी है? दैट इज़ 24। ये सारे हमने वीडियो में डिस्कस किए हैं। इसके सेक्शन भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। विच सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिकॉग्नाइजेशन एक्ट डील विद द एबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी जो एमएलसी की पोस्ट जो है ख़त्म की है वो कौन सा सेक्शन डील करता है? दैट इज़ सेक्शन 57(1), ठीक है। कितनी लोकसभा सीट्स हैं जम्मू कश्मीर यूटी की? तो लोकसभा सीट जो है वो 5 हैं, और ये लोकसभा सीट है। और राज्यसभा की बात करें तो 4 सीट जो है वो राज्यसभा की हैं जम्मू कश्मीर से। ये देखिए राज्यसभा की सीट कितनी है? राज्यसभा की 4 सीट हैं। ये अभी क्वेश्चन हमने नीचे डिस्कस किया। एज द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 239 ए ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय अपॉइंटिंग, किसको अपॉइंट करके वो जो है यहाँ पे रूल करेंगे? दैट इज लेफ्टिनेंट गवर्नर। सेम क्वेश्चन पूछा हुआ था नीचे भी। ये देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ था जेकेपीएसआई में कि कौन सा सेंट्रल आर्टिकल जो है वो एप्लीकेबल है जम्मू कश्मीर में? दैट इज आर्टिकल 239 ए।
तो ये PDF बहुत आपको हेल्प करेगी। कब एनफोर्स में आया था J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट? तो ये जो है 31 अक्टूबर 2019 को। कब प्रेसिडेंट की असेंट मिली? ये हमने नीचे डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पे 9 अगस्त 2019 को प्रेसिडेंट इस पे साइन करते हैं। कब ये बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया था? दैट इज 5 अगस्त को। 5 अगस्त को अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं वो इस बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं आपके राज्यसभा में। ये सारे क्वेश्चन जो हैं यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन भी है, एज इट इज पूछा हुआ था। अकॉर्डिंग टू J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 विच यूटी क्रिएटेड विदाउट लेजिस्लेचर? तो दैट इज लद्दाख। JKPSC यानी पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए कौन सा आर्टिकल डील करता है? दैट इज आर्टिकल जो सेक्शन है जो J&K रीऑर्गेनाइजेशन का सेक्शन 93 जो है वो डील करता है। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे हमने डिस्कस किए हुए हैं, तो मैं यहाँ रिपीट नहीं करना चाहता। आप जो है PDF ले लें, आपको बहुत बेनिफिट होगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा, और डेली की तरह आज के लिए मैं होमवर्क देता हूँ। आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। आफ्टर J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट एंटी करप्शन ब्यूरो विल बी क्रिएटेड अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ? किसके कंट्रोल में एंटी ब्यूरो जो करप्शन है वो क्रिएट की गई है, तो किसके कंट्रोल में रहेगी, ठीक है। तो इसका जो है आप ये हमने पढ़ा हुआ ऑलरेडी, जो 2 पार्ट J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के प्लेलिस्ट में है, तो आप वॉच करके यहाँ पे आंसर जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।